हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। वेलकम टू द ज़ीरो टू फंडेड सीरीज़, जहाँ पे आज से स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़ जिसका नाम है ज़ीरो टू फंडेड। इट मीन्स कि जो ट्रेडर अभी बिगनर है या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके लिए ये सीरीज़ होने वाली है ज़ीरो टू फंडेड। या इसमें रहेगा क्या क्या, बेसिकली ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड इसके बाद स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो। से एक ही वीडियो में कुछ नहीं रहेगा, अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। एंड एक तो मैं ब्लर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, जैपनीज वीडियो बन जाती है। ओके, अब ठीक है। सो लेट्स सपोज एक ट्रेडर है जो कि फंडेड नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? नो प्लान, ब्लैकिंग स्ट्रक्चर एंड सो मच इमोशंस। कोई प्लान ही नहीं है कैसे करना है, या कुछ नहीं, जस्ट आना है, ट्रेड लेना है। कभी $100 रिस्क कर दिया, कभी $500 रिस्क कर दिया। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर ट्रेड में अलग रिस्क, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट इसे नहीं बोलते कि छोटा कर लिया कभी बड़ा कर लिया, रिस्क नहीं। रिस्क हमेशा बराबर होना चाहिए हर ट्रेड पे। अगर आपके पास, मैंने लेट्स सपोज, जैसे मैं पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर कोई अकाउंट है, फंडेड अकाउंट, तो मैं उसे पर ट्रेड 0.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं करता, ना उससे कम करता हूँ। पर ट्रेड 0.5% रिस्क। क्यों? अगर पहला ट्रेड ठीक हुआ तो एक तो मैं प्रो अकाउंट बाय करता हूँ। प्रो अकाउंट मतलब उसमें दोनों स्टेज में, दोनों फेस में 6% बनाना होता है। तो दोनों फेस में 6% बनाना होता है। तो जो पहला फेस होता है उसमें मैं क्या करता हूँ, पहला ट्रेड लेता हूँ 0.5% से। टीपी हिट क्या होता है उसमें, 3% बन गया। अगेन, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम दोनों में देखा होगा कि मैं 1:2 ही कैप्चर करता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड लेता हूँ, उसका अगर टीपी हिट हुआ तो फिर से अकाउंट पास, मतलब पहला फेस पास। फिर वही सेम चीज़ दूसरे अकाउंट में मतलब जो तुम्हारा फंडेड अकाउंट है ना, वो क्विक पास होना चाहिए, फटाफट। उसमें ये नहीं कि 10-15 ट्रेड कर रहे हो, नहीं, फटाफट करो। मोस्टली ट्रेडर जो भी पे आउट लेते हैं ना, वो अपने एवैल फेस में, एवैल फेस में, हाँ हाँ ठीक है, एवैल फेस में। बाय द वे ये एडिट भी नहीं होने वाली, रॉ बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, अपने मन से नहीं, कुछ भी नहीं, जो है सब बिल्कुल रॉ। सो जो भी ट्रेडर एवैल फेस में रहते हैं, वो जो भी ट्रेडर मैक्स पे आउट निकालते हैं, वो अपने एवैल फेस में गैम्बलिंग करते हैं लिटरली। बस किसी भी तरह गैम्बल करके बड़े बड़े रिस्क ले दो। मैं तो फिर भी 1:1.5 बोल रहा हूँ, 1.5%। बट लोग टोटल डीडी जितना भी रहता है वो पूरे का रिस्क कर देते हैं। एंड उसको उसको रिस्क करके जितना भी बनता है, मतलब एक एक ट्रेड में अकाउंट पास कर देते हैं। एंड वो टोटली गैम्बलिंग रहती है, राइट? सो मैं बोलूँगा, और हाँ, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो क्या करते हैं कि एक एक, मेरी एक ना दोस्त है, नाम याद नहीं है मुझे, उसके पास $5,000 का अकाउंट है और वो अराउंड 1 साल से चला रही है। और वो अभी फर्स्ट स्टेप पे है, मतलब फेस 1 पे है। वो पास ही नहीं हो पाया, मेरे को फ़ोन करती है कि यार मैं ब्रेक इवन पे हूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही हूँ। बस मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है 1 साल से। किस बात का रिस्क मैनेजमेंट है भाई, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आ रहे उस रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं लाइव अकाउंट पे। क्यों? अगर वो उड़ गया तो क्योंकि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उससे पैसे आने वाले हैं। इवैल में तुम, एक तो लोग क्या करते हैं, जैसे $5,000 का अकाउंट है, $100 अगर रिस्क कर दिया तो, और $100 अगर लॉस हो गया, तो उनकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि $100 मेरी जेब से चला गया। भाई तूने तो ₹3,000 ही दिए ना अकाउंट बाय करने के लिए। अगर अकाउंट भी उड़ गया तो कितने गए? ₹3,000 गए, पर उससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये चीज़ मत करो कि बहुत टाइम लग रहा है एवैल में ही, बहुत टाइम वेस्ट होता है। फटाफट करो, जो भी करना है, फेल होना है फेल करो, पास करना है पास करो, पर क्विक, देर मत करो उस चीज़ में, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, इवैल्व कैसे पास करना है फटाफट, पे आउट तक कैसे पहुंचना है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में मतलब इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ, जिसका नाम एज आई टोल्ड ज़ीरो टू फंडेड, या फिर देखते हैं कुछ और नाम भी रख लेंगे। और 90% ट्रेडर, हाँ ये था कि 90% ट्रेडर फेल होते क्यों है? क्योंकि पहला रीज़न है गेट रिच क्विक। उन्हें चाहिए कि आज ही मैं सारा पैसा कमा लूँ। अगर
लेट्स सपोज उनके पास लाइव अकाउंट आ भी जाता है ना, तुम्हें पता है कि अगर 100 ट्रेडर हैं, 100 में से 5 होंगे जो पे आउट लेते हैं, और उसमें से बहुत सारे 20-30 ट्रेडर ऐसे होंगे जो कि फंडेड तक पहुंचते हैं, पास कर लेते हैं, बट वो पे आउट नहीं ले पाते, क्योंकि सी उनकी मेंटेलिटी फेज 1 फेज 2 में तो ठीक रहती है। उन्हें जैसा मैंने बताया कि उसे सोचो कि वो है ही नहीं, लॉस ही नहीं है वो तो। अब आपने 3,000 रुपये दे दिए, अब वो तो लॉस हो चुका है, तो ऐसा ट्रेड करो। और वो वही सोच के ट्रेड करते हैं कि अगर गया तो क्या दूसरा ले लूँगा। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, कम से कम 5-6 अकाउंट का बफर बना के चलो। एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा, चौथा गया पाँचवाँ, कम से कम 5 अकाउंट का बफर होना चाहिए, और एक ट्रेड इज़ इक्वल टू एक अकाउंट, ऐसा ट्रेड करना है। तो वो वैसा करते हैं, बट वो जब लाइव अकाउंट में आते हैं, वहाँ पे उनकी मेंटालिटी बेकार हो जाती है और वो वहाँ पे फेल कर देते हैं अकाउंट। फिर वो छोटा रिस्क, बड़ा रिस्क, कभी छोटा रिस्क, फिर बड़ा रिस्क, वही चीज़। तो 90% एक तो यहाँ पे चले जाते हैं कि गेट रिच क्विक, फटाफट जो आना है आज ही आ जाए। उनसे एक तो सब्र नहीं है, और दूसरा ईज़ी मनी। लोगों को लगता है ट्रेडिंग ईज़ी मनी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस बैठे हैं, पैसा आ रहा है। पर इस ईज़ी मनी के पीछे उन्हें ये नहीं पता कि कितना कंट्रोल है हाथ में। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, ईज़ी मतलब क्या, कुछ करना नहीं पड़ रहा, और उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे कुछ ना करने के ही पैसे मिलते हैं, वेट करने के पैसे मिलते हैं, पेशेंस रखने के पैसे मिलते हैं, डिसिप्लिन रहने के पैसे मिलते हैं। ट्रेड लेने के नहीं। ट्रेड तो जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो भी करता है, बट उससे पैसे नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि वो पेशेंसली काम नहीं कर रहा। हार्ड वर्क करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, खुद को कंट्रोल कैसे कर रहे हो वो तुम्हें आना चाहिए। सो yeah, that was the introduction of the series. Maybe आप लोगों को नॉलेज मिले इस सीरीज से। एंड मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड्स में मैं वीडियो पोस्ट करूँ। लाइक आज तो फ्राइडे है, मार्केट बंद था, तो मैंने आज सोचा कि पोस्ट कर देता हूँ। बट नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अभी कल जैसे सैटरडे फिर संडे, तो ये 2 दिन वीडियो आ जाएगी। देन उसके बाद अगले सैटरडे संडे 2 दिन वीडियो आएगी, फिर ऐसे कर करके जब तक सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। मुझे नहीं पता अभी कितनी वीडियोज़ बनेंगी, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। मैंने जस्ट सोचा कि स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, रिकॉर्ड करिए और डाल दूँगा। अब जब तक ख़त्म हो जाएगी तब तक डालता रहूँगा, मतलब जब तक ख़त्म ना हो जाए। सो या एंड मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मे बी अभी आप वीडियो देखो बट उसके बाद फिर आप भूल जाओ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सीरीज़ भी कुछ थी जो स्टार्ट हुई थी। तो बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आप देख लोगे। तो या मिलते हैं कल विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।